वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लाइट एजुकेशन। दोस्तों, मैथ्स की क्लास में आज ये घातांक एवं करणी की हमारी सेकंड क्लास है। हम इसमें कल हमने पिछली क्लास में पढ़ा था करणी के बारे में। आज हम स्टडी करेंगे सर्ट्स मतलब घातांक के बारे में। आज स्टडी किस टॉपिक के बारे में करेंगे? घातांक के बारे में स्टडी कर लेंगे। लेकिन इससे पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि हमारे चैनल पर आपको 2 बजे से लाइव अल्टरनेट डेज पर पूरा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर्स का कौन से ईयर का 2017 के पेपर्स का डिटेल्ड सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। आपको वहां पर 1 to 100 क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट्स के सबके डिटेल सॉल्यूशन करवाए जाएंगे और इसको आप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिए। ये आपके लिए ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो लोग पुलिस कांस्टेबल का जिन लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है। सभी को पता है कि डेट आपकी आ चुकी है। 8 जनवरी के बाद आपका पेपर कभी भी हो सकता है, 8 जनवरी 2022 के बाद। तो चलिए आज हम किसको स्टडी करेंगे? घात एवं घातांकों को। किसको स्टडी करेंगे? घात एवं घातांकों को। तो इसमें आपके जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें कुछ आपके स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे? जैसे आपको कोई भी नंबर दिया है a, जिसकी पावर दी है यहाँ पर x, a की पावर दी है x और इसकी पावर दी है आपको y। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a की पावर y और इसकी पावर आप इसको x भी लिख सकते हैं। और इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं? a की पावर x y भी आप इसको लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है आपको यहाँ पर 3 की घात 4 की घात 5, घात नहीं है, हाँ इसकी ब्रैकेट की घात यहाँ पर लिखी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 3 की घात 4 × 5 हो जाएगा। तो ये कितनी हो जाएगी? 3 की घात 20। इस तरीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम पेपर में। अगला जो आपका जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ पर ये लिखा है a की पावर x कोई नंबर, अगला नंबर लिखा है यहाँ पर b की पावर x, यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई का साइन है। तो आप इसको क्या भी लिख सकते हैं, यहाँ पर दोनों की घात सेम है तो आप बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब दोनों की घात आप यहाँ पर, दोनों के मल्टीप्लिकेशन की घात यहाँ पर आप सेम लिख सकते हैं। अगला जो तरीका पूछा जाता है ये आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई का था। अगला जो तरीका है वो इस तरीके से भी पूछा जाता है, a की पावर x और डिवाइड किया है b की पावर x से। क्या लिखा है यहाँ पर? a की पावर x, इसको डिवाइड किया है b की पावर x से। तो आप इसको इस तरीके से कंबाइन लिख के इसकी पूरे की पावर x भी लिख सकते हैं। और देखिए इसमें जो अलग तरीके से जो क्वेश्चन आपके और पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। जैसे आपका यहाँ लिखा है a की पावर x मल्टीप्लाई किया है a की पावर y से। क्या किया है? a की पावर x का मल्टीप्लाई किया है a की पावर y से। तो हमको पता है कि जब हमारे आधार सेम होते हैं, आधार यहाँ पर आपके a और a दोनों के सेम हैं, तो जो घातें होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। घातें क्या होती हैं? आधार समान होने पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं। अगर क्वेश्चन में इस तरीके से दिया है, आपका यहाँ पर डिवाइड दिया है और ये पावर लिखी है इस तरीके से, तो जब भाग का साइन लिखा होता है तो जो घातें होती हैं वो क्या होती हैं? आपस में घट जाती हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई लगे होने पर, गुणा लिखे होने पर घातें जुड़ जाती हैं आपस में और डिवाइड लगे होने पर घातें घट जाती हैं। एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको याद रखनी है कि a की पावर 0 मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 की एक डेफिनेट वैल्यू होती है। वो वैल्यू क्या होती है? 1।
यहाँ पर हम 1 को किसी भी नंबर की पावर 0 से इंडिकेट कर सकते हैं और किसी भी आपकी नंबर की अगर घात 0 है तो आप उस नंबर को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1। अच्छा, अगला एक पॉइंट और भी है कि अगर इस तरीके से आपकी वैल्यू लिखी होती है a की पावर x, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको 1/a की पावर -x भी लिख सकते हैं। या फिर आपको इस तरीके का कोई पावर दिया है माइनस में, तो आप इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, a की पावर x में। क्योंकि क्या होता है, ये यहाँ पर अगर इसकी पावर है तो यहाँ पर इसका मतलब इसकी पावर भी आपकी ये होगी। तो जब आप इस संख्या को अपोजिट करेंगे तो ये माइनस साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस साइन में। तो ये जो वैल्यू है इसके बराबर हो जाएगी। चलिए, घातांक से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं, बारी बारी से हम इनको सॉल्व करेंगे। पहले देखते हैं जो क्वेश्चन लिखा है हमारा, वो क्वेश्चन है 25 की घात 3। यहाँ पर हमने लिखी है 25 की घात 3 इंटू 27 की घात 2 और इक्वल है 15 की घात x के। तब x का मान क्या होगा, x किसके बराबर होगा, कैसे निकालेंगे इसको। हम पहले इसके बेस को दोनों को सेम करने पर लेकर आएंगे। बेस को हम कैसे सेम करेंगे, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। क्या लिख सकते हैं, 25 को 5 की पावर 2 और इसकी पूरी की पावर क्या लगी है आपकी 3। इसी तरीके से 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 होता है आपका 3 का क्यूब, मतलब 3 की घात 3 की वैल्यू क्या होती है 27 और यहाँ पर आप इसको घात क्या लिख सकते हैं 2। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 15 की घात x के। हमने पिछली जो थ्योरी थी उसमें पढ़ा था अपने पिछले लेक्चर में कि ये जो इस तरीके से घातें लिखी होती हैं ये क्या हो जाती हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 की घात 2 इंटू 3 कितनी आ जाएगी यहाँ पर 6 और इसी तरीके से ये 3 की घात कितनी लिखी आ जाएगी यहाँ पर 3 इंटू 2 6। ये किसके इक्वल हो जाएगा 15 की घात x के बराबर। अब हमने पिछली क्लास में ये भी पढ़ा था कि जिनके घात हमारी सेम होती हैं वो बेस आपस में इस साइन के हिसाब से आपके कैलकुलेट हो जाते हैं। यहाँ पर साइन क्या लिखा है मल्टीप्लाई, तो बेस सेम है दोनों का, जो आधार हैं वो आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 15 की घात x के। 5 इंटू 3 क्या होगा 15 की घात 6 और ये क्या हो जाएगा 15 की घात x। अब देखिए दोनों जगह आपके बेस समान है, घातों को हम कंपेयर कर देंगे तो कंपेयर करने पर घात किसके बराबर हो जाएंगी, x बराबर हो जाएगा 6 के। तो यहाँ पर जो x का मान आया है वो क्या आया है 6। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसी तरीके की अगर यहाँ पर देखिए ब्रैकेट लगा है तब तो ये घातें हमारी मल्टीप्लाई में होंगी और अगर ये ब्रैकेट नहीं लगा है तब ये घात की घात यहाँ पर ऐड होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे हम किधर से सॉल्व करेंगे, ऊपर से। तो ऊपर जो आपकी वैल्यू लिखी है 2 की घात 3, 2 की घात 3 की वैल्यू क्या होती है, ये होता है आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 की वैल्यू होती है 8। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3 की घात 8। इसका मान क्या हो जाएगा, इस पावर को जब हमने कैलकुलेट करा, ये कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आई आपकी 8 के बराबर। तो 3 की घात 2 की घात 3, इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास ये क्या आएगी 3 की घात 8। ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है 2 की घात 3 की घात 2 की घात 3 इक्वल दिया है 2 की घात क्वेश्चन मार्क के। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क होगा उसका आंसर क्या होगा, कैसे निकालेंगे। हमने बताया घातों को कहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे,
ऊपर से। तो 2 की घात 3 की वैल्यू क्या होती है? 2 की घात 3 की वैल्यू अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ी है, 8 होती है। 2 क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 2 के घन की वैल्यू होती है 8। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये इस तरीके से हम इसको लिख देंगे, 2 की घात 3 की घात 8। अब 3 की घात 8 हम कैसे निकालेंगे? 3 की घात 8 को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? इस तरीके से 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ पर फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये देखिए हमने यहाँ पर 8 बार लिख लिया, ये जोड़े बना दिए आपके। यहाँ पर 3 इंटू 3 की वैल्यू क्या होगी? 9। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। 9 इंटू 9 को फिर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 81 इंटू 81। जो आपका इसका मल्टीप्लाई आएगा वो कितना आएगा? 81 का। 81 का हम यहाँ पर स्क्वायर करके देख लेते हैं। 81 का स्क्वायर कितना होता है? ये 8 इंटू 8 होता है 64, और ये होता है आपका 01। और 8 इंटू 1 कितनी होगी? 8 मल्टीप्लाई किया 2 से, वैल्यू कितनी आई? 16। ऐड कर दी इसमें, ये आया 1, 6, 5 और 6। तो इसकी जो घात निकल के आएगी 3 की पावर 8 की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी यहाँ पर? 6, 5, 6, 1। तो जो 2 की घात आएगी वो वैल्यू क्या आ जाएगी? 6, 5, 6। ये जो पूरी आपकी पावर है, इसको कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? 2 की घात 65, 51। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क का आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 65, 61। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क का साइन आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 65, 61। चलिए देखते हैं, 2 क्वेश्चन हमने घातांक से रिलेटेड यहाँ पर भी लिए हैं। ये आपके अब जो क्वेश्चन आएंगे ये आपके दोनों से रिलेटेड आएंगे, मतलब इस पूरे चैप्टर से अब हमने क्वेश्चन लिए हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर 3 की घात 2 की घात 3 माइनस 3 की घात 2 ब्रैकेट में लिखा है, और यहाँ पर लिखा है इसकी घात 3। इसका आंसर कैसे निकालेंगे? तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 2 की घात 3 की वैल्यू क्या होती है? 2 की घात 3 की वैल्यू होती है 8। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 8, इस वैल्यू को लिख सकते हैं। इसी तरीके से जब इस तरीके से घातें लिखी होती हैं तो इनका क्या कर देते हैं? हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर इसकी घात क्या हो जाएगी? 2 इंटू 3 बराबर 6। इसका आंसर क्या होगा हम देखते हैं, इसको नीचे सॉल्व करते चलते हैं। यहाँ पर 3 की घात 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 8 को हम 3 की घात 6 और 3 की घात 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की घात 6 और 3 की घात 2 में हमने इसको क्यों तोड़ा? क्योंकि यहाँ पर भी 3 की घात 6 लिखा है। तो हम क्या करेंगे? इस नंबर को कॉमन ले लेंगे। तो ये जो इधर से ये वैल्यू हमने 3 की घात 6 लिख दी। अब 3 की घात 6 यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ बचा आपका 3 की घात 2, और इसमें जो बचा आपका वो बचा 1, क्योंकि 1 हर किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है। यहाँ पर 1 लिख लीजिए आप या नहीं लिखिए, आंसर आपका फिर भी यही आएगा। तो 3 की घात 6 की वैल्यू क्या होगी? 3 की घात 6 की वैल्यू क्या होगी? 3 की घात 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, या हमने 6 बार ये लिख लिया। इसको क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 9 इंटू 9। 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 का क्यूब क्या होता है? 729 होता है। 9 का क्यूब यहाँ पर क्या होता है? 729 होता है। यहाँ पर हमने वैल्यू लिख ली है 729। 3 की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 9। 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पर 8। 8 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर 729 से। तो इसका मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू देखिए आपकी यहाँ पर क्या आएगी? 8 इंटू 9 मतलब 72। यहाँ पर वैल्यू आई आपकी 7 कैरी। 8 का मल्टीप्लाई किया 2 से 16, 16 और 7 कितने होते हैं? 23। ये वैल्यू आई आपकी यहाँ पर 2, 8 और 7 56, और ये 2 यहाँ पर जब इसमें ऐड किए तो आंसर क्या आ गया? यहाँ पर आपका 5832। तो जो आंसर होगा इस पूरी वैल्यू का, ये आपका आंसर किस तरीके से आएगा? 5832।
ये हमें पता थी 9 का क्यूब बहुत सिंपल है, 1 से 10 तक के क्यूब हर किसी को याद होने चाहिए, कम से कम 1 से 10 तक के क्यूब हर किसी को याद होने चाहिए। ये आपके लगभग हर एक क्वेश्चन पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपका पूछा ही जाता है। ये यहाँ पर हमें 3 की घात 6 की वैल्यू नहीं पता थी, लेकिन हमें क्या 9 की घात 3 की वैल्यू पता थी, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट इसका आंसर निकाल लिया। अब देखिए यहाँ से हम आंसर क्यों नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि 3 की घात 8 की वैल्यू हमको याद नहीं है। हमको 3 की घात 8 की वैल्यू याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी वैल्यू तक उसको सिंप्लीफाई करेंगे जो हमको याद होगी, तो वहां तक हमने ये सिंप्लीफाई करके लेकर आए, उसकी वैल्यू का आंसर हमें पता था, हमने यहाँ पर इसको कैलकुलेट करके इस वैल्यू का आंसर निकाल लिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, 5832। अब चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया है आपका अगला कि 9 की घात 18 इंटू 27 की घात 15 बराबर 3 की घात 3x, तब x बराबर क्या है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लेकर आएंगे पहले सेम बेस में। किस में लेकर आएंगे, सेम बेस में लेकर आएंगे। तो हम बेस लेके आएंगे सबसे छोटा, सबसे छोटा मतलब 3 बेस लेके आएंगे। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये पावर इसकी कितनी लिख देंगे यहाँ पर 18, घात कितने लिख देंगे हम यहाँ पर, ये जैसी की तैसी लिख देंगे। मल्टीप्लाई किया 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3 लिख सकते हैं, और इसकी पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी 15, बराबर ये किसके है, 3 की घात 3x के। देखिए पूरे क्वेश्चन में आपकी घातें सेम हो गई, इनको हमने सिंप्लीफाई किया, ये दोनों आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 18 इंटू 2 कितने होते हैं 36, 36 3 की घात 36 लिख दिया हमने। यहाँ पर 15 इंटू 3 कितने होते हैं 45, ये बराबर किसके हो जाएगा 3 की घात 3x के। तीनों जगह वे सेम है, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा है, तो क्या होगा, ये जो दो घातें हैं आपकी, ये दोनों घातें जुड़ जाएंगी। बेस को नेग्लेक्ट कर दीजिए, यहाँ पर इक्वल किसको करना है हमको, घातों को। तो अब हम किसको लेकर चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ घातों को लेकर चलेंगे। तो 36 प्लस 45 बराबर किसके हो जाएगा 3x के। 36 और 45 कितना होता है 81, 81 बराबर हुआ 3x के। तो x बराबर क्या होगा 81/3 मतलब 27। x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 27। अब हमें यहाँ क्या पूछा था x की वैल्यू, तो हम डायरेक्ट आंसर क्या लगा देंगे 27। अगर 3 की घात में आपका ऑप्शन में कोई भी आंसर दिया हो तो वो आंसर हमें नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर क्या पूछा है x बराबर क्या है। तो x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 27। चलिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर फिर से हमने लिए हैं, ये भी आपके दोनों टॉपिक्स पर ही हैं, ये घातांक और करड़ी से रिलेटेड ही हैं। ये क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, इसका आंसर क्या होगा। और एक क्वेश्चन आपका दिया है, ये हमने आपको बताया था, ये वैल्यू थी a बराबर 1/a। इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर a की घात कुछ भी लिखा है, यहाँ पर x लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं a की घात 1/a की पावर -x, 1/a की पावर -x लिख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका इसी पर बेस्ड है। चलिए पहले देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को फैक्टर्स में तोड़ना पड़ेगा। तो 18 को आप छोटे छोटे फैक्टर्स में तोड़िए। इसको 2 से डिवाइड किया पहले 9 बार, फिर 3 से इसको 3 बार, और 3 से इसको 1 बार। तो ये इसके जो फैक्टर निकल के आए वो क्या निकल के आए, 2 गुणे 3 गुणे 3 की घात 16। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर 12 के फैक्टर निकालेंगे, तो 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 से इसको डिवाइड किया 6 बार, 2 से इसको डिवाइड किया 3 बार, 3 से इसको डिवाइड किया 1 बार। तो इसके जो फैक्टर आएंगे ये आ जाएंगे आपके 2 गुणे 2 गुणे 3,
यहाँ पर फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 और इसकी जो घात दी है वो क्या दी है आपको 8। यहाँ पर अब दोनों संख्याओं के आपके 1-2 ही नंबर में फैक्टर आ गए, 2 और 3 के नंबर में। तो अच्छा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप 2 गुणे 3 की घात 2 लिख सकते हैं और इसकी पूरे की पावर 6 कर सकते हैं। 3 × 3 लिखा है यहाँ पर। इसी तरीके से इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 3 इसकी घात 8। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब इसको द्वारा सॉल्व किया, अब इस घात का पूरा अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 2 की घात 16 इंटू 3 की घात 2 × 16 कितने होते हैं 32। डिवाइड करेंगे, फिर से आपकी ये घातें अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अलग अलग आप इनको लिख सकते हैं। ये वैल्यू भी हमने आपको बताई थी कि ए बी की पावर अगर x दी है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर x और b की पावर x, या आपकी इस तरीके से वैल्यू लिखी है तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर लिया। अब इसको फिर से ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 8 2 की घात 16 इंटू 3 की घात 8। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि डिवाइड में जो घातें होती हैं वो घट जाती हैं, तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 16 - 16। इसका अलग से हमने लिख लिया, या इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं। ये लिखा ऊपर हमने 2 की घात 16 3 की घात 32 डिवाइड कर दिया 2 की घात 16 इंटू 3 की घात 8 से। 2 की घात 16 2 की घात 16 यहाँ दोनों जगह कॉमन है, कैंसिल हो गया। बचा क्या, 3 की घात 32 बटे, ये क्या बचा आपका, 3 की घात 32 बटे 3 की घात 8। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ पर डिवाइड है तो डिवाइड में जो घातें होती हैं वो क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो यहाँ पर घात 32 में से 8 जब माइनस होगी तो कितनी बचेगी, 24। तो 3 की घात इसको हम क्या लिख सकते हैं, 24। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, 3 की घात 24। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू क्या दी है हमारी, 64 बटे 125 की घात माइनस के 2/3। तो अब ये घात हमको अगर प्लस की बनानी है तो इस घात को प्लस में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को अपोजिट कर देंगे। क्या करेंगे, इस वैल्यू को अपोजिट कर देंगे। तो ये वैल्यू अपोजिट करने पर कितनी हो गई, 125 बटे 64 की घात 2/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 125 किसके बराबर होता है, 125 होता है आपके 5 की घात 3 के बराबर, और 64 जो होता है वो किसके बराबर होता है, 4 की घात 3 के बराबर। यहाँ पर दोनों की घात कितनी दी है, 2/3। अच्छा, हमने थ्योरी में आपको बताया था कि अगर a की घात कोई x दी है अपॉन में b की घात x दी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a और b की घात x, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, 5/4 की घात कॉमन क्या हो जाएगी, 3, और इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, 2/3 से, क्योंकि ये 2/3 बाहर लिखा है, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा आपका, 5/4 की घात 2। इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 की घात 2 और 4 की घात 2। 5 की घात 2 की वैल्यू क्या होती है, 25, और 4 की घात 2 की वैल्यू क्या होती है, 16। तो आपका इसका आंसर क्या निकल के आया यहाँ पर, 25/16। चलिए ये अगले 2 क्वेश्चन और देखते हैं हम। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 81/16 की घात माइनस के 3/4 का मान क्या है। तो इससे रिलेटेड हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया है, तो वो क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे घातें अगर माइनस में दी हैं तो इन नंबर को हम अपोजिट कर देंगे, ऊपर वाला नंबर नीचे और नीचे वाला नंबर ऊपर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 16/81। इसकी घात हम यहाँ पर पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव करने पर ये क्या हो जाएगा, 3/4।
अब इसके जो आपके फैक्टर हैं वो ऐसे फैक्टर देखिए जिनकी घातें 4 आने पर आपका ये वैल्यू आ जाए। तो ये किसकी घात 4 आने पर होता है, 2 की घात 4 आने पर आपका वैल्यू क्या होगी 16, और ये 3 की घात 4 अगर लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 81। इसकी कॉमन घात हमें क्या दी है 3/4। अब इन दोनों को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये लिया यहाँ पर 2/3 की कॉमन घात कितनी है 4, और इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3/4 से। 4 से 4 को कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर जो आंसर बचा वो क्या बचा 2 की घात 3/3। इसको हम इस घात को दोनों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करने पर ये घात क्या हो गई 2 की घात 3/3 की घात 3। 2 की घात 3 की वैल्यू होती है 8 और 3 की घात 3 की वैल्यू होती है 27। तो जो आपका इसका आंसर आएगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8/27। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि 3/4 की घात 3x - 7 और बराबर किसके है 3/4 की घात -2 + x के, तब x का मान यहाँ पर क्या होगा। अभी देखिए आप इन दोनों क्वेश्चन में जो बेस दिए हैं वो हमें सेम दिए हैं, तो यहाँ पर बेस से कोई मतलब नहीं है, हम घातों को कंपेयर कर देंगे। क्या कर देंगे घातों को इस साइन के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आपका इक्वल साइन है तो दोनों घातों को कंपेयर कर देंगे। ये देखिए 3x - 7 बराबर किसके हो जाएगा -2 + x के। x वाली वैल्यू आप एक साइड कर दीजिए, विदाउट x वाली एक साइड। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ये +x इधर आके क्या हो जाएगा -x। इसी तरीके से ये -7 इधर जाके क्या हो जाएगा +7। 3x में से एक x को माइनस किया क्या बचा 2x, और प्लस के 7 में से माइनस के 2 को हमने जब इन दोनों को ऐड किया तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5। तो x का जो यहाँ पर आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका 5/2। तो x का मान आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/2। तो यहाँ पर इसका आंसर हम क्या लिख देंगे 5/2। अगर यहाँ पर 5/2 लिखेंगे और यहाँ पर 5/2 लिखेंगे इनकी जगह, तो ये जो दोनों वैल्यू हैं वो आपकी इक्वल हो जाएंगी। तो दोस्तों ये घातांक और करड़ी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। इसमें इस टॉपिक में आपके घनमूल से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको हम आपको कराएंगे अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल लाइट एजुकेशन में। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए, और चैनल और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और 2 बजे से जो हमारी क्लास चल रही है उसको लाइव ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि वहां पर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।